हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, गणित और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे करवा दिया है मैंने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें अवश्य देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 29, वर्कशीट 148, लेसन 15, ग्रीन ग्रास ग्रो अराउंड। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई है, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। आज कैसे इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, सब चीज़ हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है रीड द फॉलोइंग राइडल गैस द आंसर फ्रॉम द गिवन पिक्चर। यानी चित्र को हमको देखना है और यहाँ पर आंसर हमको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो, आई हैव ब्रांचेस एंड फ्रूट, यानी मेरे पास क्या है, शाखाएं हैं और फल हैं। आई हैव ट्रंक एंड लीव्स, यानी मेरे पास पत्तियां हैं और तना है। फिर आई गिव सैड, यानी मेरी छाया होती है। और वाट आई एम, यानी मैं क्या हूँ, तो ये क्या है, पेड़ है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्री। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद अगला यहाँ पूछा है आई हैव नो फीट, आई हैव नो हैंड्स नो विंग्स, यानी मेरे हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है ना, पंख भी नहीं है। आई फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता हूँ। वाट आई एम, तो ये क्या है, तो ये है दोस्तों काइट, तो हम यहाँ लिख देंगे काइट। तो इस प्रकार से आपको इनके उत्तर ऐसे लिखने हैं। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, फिर वार्षिक परीक्षा होगी। तो उन परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे पेपर लेकर के आता हूँ, पेपर के वीडियो रहते हैं जिनमें अभ्यास प्रश्न होते हैं आपके परीक्षा में आने वाले, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों, और प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा में। तो उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूँ आपको समय पर सारी चीज़ें मिल सके। इसके बाद दिवस 2, इसमें लिखा है चूज द करेक्ट फार्स फॉर्म द बॉक्स एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर जैसे लिखा है ऑन द ट्री, इन द पॉन्ड, इन द स्काई, अंडर द टेबल, तो इनको आपको सही जगह पर लिखना है। लिखा है यहाँ पे देयर इज़ अ बैग, बैग, यह बैग है, और ये कहाँ है, तो ये ऑन द टेबल है, टेबल के ऊपर है, तो हम यहाँ लिख देंगे ऑन द टेबल। इसके बाद देयर इज अ फ्रॉग, ये मेंढक है, और मेंढक कहाँ है, तालाब में है, तो हम लिख देंगे इन द पॉन्ड, है ना, तो यहाँ आ जाएगा इन द पॉन्ड। इसी प्रकार से अगला है यहाँ पे देयर इज अ डॉल, ये डॉल है, और डॉल कहाँ है, टेबल के नीचे है, तो हम लिखेंगे अंडर द टेबल। फिर है देयर इज अ मंकी, यहाँ बंदर है, और ये कहाँ है, पेड़ पर है, तो लिखेंगे ऑन द ट्री। फिर यहाँ पे देयर आर काइट, यानी पतंग है, कहाँ है, आकाश में, तो हम लिखेंगे इन द स्काई। इसके बाद यहाँ पर क्या है, गर्ल है, लड़की कहाँ है, ये दरवाजे के पीछे है, तो लिखेंगे बिहाइंड द डोर, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सही शब्दों को लिखना है कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा, और ऐसे लिख करके आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं दिवस 3, इसमें क्या लिखा है मेक 3 सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से 3 वाक्य बनाना है, जैसे इन, ऑन और अराउंड, इनसे आपको बनाना है। तो जैसे इन से बना देंगे पहले कि द फिश इन द टैंक। दूसरा बन जाएगा द स्वीट आर इन द बॉक्स। तीसरा बना देंगे द बॉटल इज इन द बैग। तो इस प्रकार से आपको इन से 3 सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से ऑन से भी 3 सेंटेंस बना लेंगे हम। इससे लिख देंगे द बर्ड आर ऑन द ट्री। फिर ये बन जाएगा द प्लेट आर ऑन द टेबल, और ये बन जाएगा द लैम्प इज ऑन द वॉल। तो इस प्रकार से ऑन से भी 3 सेंटेंस बन गया बच्चों। आगे देखते हैं अराउंड, अराउंड यानी चारों ओर। इससे बनाएंगे दे वॉक अराउंड द टेक। फिर लिख देंगे वी वेंट अराउंड 7 AM। फिर लिख देंगे हम द बस कम अराउंड द पार्क। तो इस प्रकार से हमको ऐसे अराउंड से भी बन गया, ऑन से भी और इन से भी। तो ऐसे तीन वाक्य बनाकर हमको ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे करेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।
दिवस 4 में देखते हैं, इसमें लिखा है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड रीड द सेंटेंस राइट बिलो। मतलब यहाँ पर चित्र को देखना है और वाक्यों को आपको सही जगह पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, देयर इज़ अ बॉय बिहाइंड द ट्री, यानी एक लड़का पेड़ के पीछे है। फिर लिखा है देयर इज़ अ बॉय कटिंग द बॉल, ये कैचिंग द बॉल, बॉल पकड़ा है ना, तो पकड़ रहा है, देखो ये बॉल बॉल पकड़ रहा है और ये पेड़ के पीछे। तो ऐसे सभी के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे कि देयर इज़ अ ट्री इन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में एक पेड़ है। देयर इज़ अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है। देयर 3 पर्सन आर सिटिंग, 3 लोग बैठे हैं। फिर दे आर ईटिंग फूड, वो भोजन कर रहे हैं। और दे आर एप्पल इन द बकेट, यानी बाल्टी में सेब है, एप्पल है ना। तो ये देखो, ये यहाँ पर एप्पल है, ये बैठ के भोजन कर रहे हैं, 3 लोग बैठे हैं, है ना। तो ये पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ सारी चीज़ें आपको लिखी है, उनको पढ़ना है। अब आगे क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस। अब यहाँ चित्र को देखना है और अभी हमने जैसा पढ़ा वैसे हमें यहाँ चित्र को देखकर लिखना है कि कौन क्या कर रहा है। तो हम यहाँ लिख दिए, देखो, दिस इज अ पार्क, मतलब ये क्या है, पार्क है, गार्डन है ना। फिर हम लिखेंगे देयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, देखो सभी बच्चे खेल रहे हैं, है ना। फिर हमने लिखा देयर इज़ अ बॉय ऑन द ट्री, मतलब एक लड़का जो है वो पेड़ के ऊपर है, देखो ऑन द ट्री है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे देयर इज़ अ सिटिंग अंडर थ्री, है ना। फिर बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। फिर द गर्ल इज़ प्लेइंग अंडर द ट्री, द गर्ल इज़ स्विंग इन द स्विंग, है ना, स्विंगिंग इन द स्विंग, यानी वो झूला झूल रही हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर इनके बारे में वाक्य ऐसे बनाकर लिखना है बच्चों आपको, और ऐसे कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद आगे है 5वां दिवस, इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रश्न लिखा है कि व्हाट वाज देयर इन द गार्डन, तो यानी वहाँ क्या था गार्डन में। तो हम लिखेंगे देयर वाज ट्री एंड ग्रीन ग्रास, मतलब पेड़ और हरी हरी घासें थी। फिर वाई डू द बर्ड मेक नेस्ट, तो मैंने घोंसला क्यों बनाते हैं, तो हम लिखेंगे बर्ड मेक नेस्ट टू ले एग्स, मतलब वो अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको दूसरे का उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है राइट द नेम ऑफ एनी 5 पार्ट ऑफ ट्री, यानी पेड़ के 5 भागों के नाम। तो हम लिख देंगे जैसे रूट यानी जड़, है ना, स्टेम, ब्रांच यानी शाखा, लीफ यानी पत्ती, फ्लावर यानी फूल, और फ्रूट यानी फल। तो इस प्रकार से आपको ऐसे मैंने 6 लिख दिया है, कोई 5 आप लिख देंगे। आगे है चौथा नंबर, वेयर इज़ द नेस्ट, मतलब घोंसला कहाँ था, तो पेड़ में था, तो हम लिखेंगे द नेस्ट वाज ऑन द ट्री। फिर है राइट द नेम ऑफ एनी 5 ट्री द यू सी अराउंड, यानी आप अपने चारों ओर के कोई 5 पेड़ के नाम लिखो। तो लिखेंगे मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनाना ट्री, है ना, बनाना और ट्री, फिर पीपल ट्री। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ बनियान ट्री है ना, बरगद का पेड़, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है 4 और 5, है ना। 1 से लेके 5 तक के प्रश्न आप ऐसे कंप्लीट करेंगे इसमें। इसके आगे दिवस 6 रीइंफोर्समेंट वर्कशीट है, यहाँ पर ओरल है, इसको आपको पढ़ना है। लिखा है गेस वाज आई एम, तो जैसे यहाँ लिखा है आई फॉलो यू द टाइम, आई कॉपी यूर एवरी मूव, आई कैन नॉट टच और कैच मी वाट आई एम, मैं क्या हूँ, तो ये क्या है, शैडो, शैडो यानी छाया, यानी मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, है ना। आई फॉलो यू द टाइम, है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, शैडो है, क्या है, शैडो यानी छाया। आई गिव लाइट टू द होल वर्ल्ड, आई एम प्लेजेंट टू यू इन विंटर, आई एम अनप्लेसेंट टू यू इन समर, है ना। मतलब मैं, यानी जब सूरज, यानी जब सुबह होती है तो मैं निकलता हूँ, है ना, शाम के समय में ढल जाता हूँ, है ना। इस प्रकार से वो बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, तो वो क्या है, सन यानी सूरज। तो इस प्रकार से आपको गैस करके ऐसे लिखना है।
इसके बाद है यहाँ शिक्षक आवश्यकता अनुसार छात्रों को इन राइडल का अर्थ समझाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर एंड स्पीक 4 से 5 सेंटेंस आपको बोलना है ना। तो यहाँ बोलेंगे काइट फ्लाइंग इन द काइट स्काई, है ना। फिर देयर इज़ अ ट्री, है ना। फिर देयर आर वन बॉय साइकिलिंग, एक बच्चा साइकिल चला रहा है। तो इस प्रकार से आपको बताना है। अब यहाँ लिखने के लिए बोला है तो मेक 2 सेंटेंस यूजिंग इन और ऑन, यानी इन और ऑन से आपको 2 वाक्य बनाना है। तो इन से पहले बना देंगे कि जैसे ये चिल्ड्रन आर इन द क्लास, दूसरा बना देंगे द जूस इन द बॉटल। ऑन से बना देंगे द बास्केट इज ऑन द बाइक, फिर दूसरा बना देंगे द बस इज ऑन द स्टैंड। तो इस प्रकार से आपको ऑन और इन से वाक्य बनाकर ऐसे लिखना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये टेबल के ऊपर है, बुक ऊपर है इसलिए ऑन आएगा यहाँ, है ना। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, है ना। फिर आएगा देयर आर स्टार इन द स्काई, तारे कहाँ हैं, आकाश में है, तो इन आएगा, है ना। देयर इज़ अ बॉय बिहाइंड द डोर, मतलब वो दरवाजे के पीछे है इसलिए आएगा बिहाइंड द डोर। इसके बाद आगे क्या है, तो यहाँ पर है देयर इज़ अ डॉग अंडर द टेबल, टेबल के अंदर है, नीचे है तो अंडर द टेबल आएगा। देयर इज़ अ कैट ऑन द मेट, यानी वो चटाई में है। देयर आर मंकी ऑन द ट्री, यानी अंदर पेड़ पर है। तो इस प्रकार से आपको ऑन, इन और बिहाइंड का यूज़ करके ऐसे आपको लिखना है। तीसरा है लुक एट द पिक्चर एंड केयरफुली। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको चित्रों को देखना है और लिखना है। यहाँ पर चित्र को देखना है और नीचे आपको लिखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हियर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। वन बॉय इज साइकिलिंग अ बाइसिकल, एक बच्चा जो है बाइसिकल चला रहा है ना। फिर इसी प्रकार से लिखेंगे वन बॉय इज फ्लाइंग अ काइट ऑन द स्काई, यानी एक बच्चा आकाश में पतंग उड़ा रहा है। द कुड आर ऑन द स्काई, मौसम अच्छा है ना आकाश में। फिर 2 चिल्ड्रन आर रनिंग इन द गार्डन, 2 बच्चे दौड़ रहे हैं। 2 गर्ल आर प्लेइंग अ गेम, 2 गर्ल हैं जो वो गेम खेल रही हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पर और ऐसे अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे बच्चों आप। चौथा नंबर का प्रश्न यहाँ क्या पूछा है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर स्कूल यूजिंग देयर इज, देयर आर इजी। इस प्रकार लगाकर आपको यहाँ पर अपने स्कूल के बारे में लिखना है। तो हम लिख देंगे देयर इज़ मैनी क्लासरूम इन माई स्कूल, यानी मेरे कक्षा में, मेरे स्कूल में बहुत सारे रूम हैं। देयर आर वेरी गुड टीचर इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में बहुत अच्छे टीचर हैं। देयर इज़ वन बिग स्टेज इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक बड़ा स्टेज है। देयर आर सो मैनी चिल्ड्रन इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। देयर इज़ वन मेस इन माई स्कूल, यानी मेरे स्कूल में खाना बनाने वाले भी हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें 4 या 5 वाक्य ऐसे लिख देना है अपने स्कूल के बारे में। इसके बाद 5वां नंबर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्रश्न लिखा है वाट वाज ट्री इन द गार्डन, है ना, मतलब पेड़ पर क्या क्या थे। तो क्या है, सॉरी, गार्डन में क्या क्या थे। तो देयर वाज ट्री एंड ग्रीन ग्रास, है ना, यानी पेड़ और हरी हरी घासें थी। वेयर वाज द ट्विग, तो लिखेंगे द ट्विग वाज ऑन द ब्रांच, यानी शाखाओं में थे। फिर वेयर वाज द एग, तो अंडे कहाँ थे। तो लिखेंगे द एग वाज इन द नेस्ट, यानी अंडे घोंसले में थे। फिर अगला पूछा है वाट ग्रेव अराउंड द ट्री, तो लिखेंगे ग्रीन ग्रास अराउंड द ट्री, यानी पेड़ के आसपास क्या था, ग्रीन ग्रास था। राइट द नेम ऑफ एनी 5 बर्ड दैट यू सी अराउंड, यानी आप अपने चारों ओर जो पक्षियाँ देखे हैं उनके नाम लिखना है। तो लिख देंगे क्रो, क्रो यानी कौआ। फिर पैरोट यानी तोता, डक यानी बतख, ईगल यानी चील या बाज, है ना, पिगन। इस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पर। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों, और ये आपका कंप्लीट हुआ सप्ताह 29। अगली वीडियो में हम सप्ताह 30 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।